अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2025 न्यू बुक के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में हम 4.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन करेंगे और फिर इंशाल्लाह एक और लेक्चर में 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो करेंगे और हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ये वाला जो क्वेश्चन है जी, इस जैसी एक एग्जाम्पल भी है। तो बाज़ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि 3 चीज़ें लिख के क्वेश्चन करवा देते हैं, बस उसको रटा लगवा के। लेकिन यहाँ पे ना कुछ वर्ड यूज़ हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो बाज़ बच्चे कह रहे होते हैं कि सर ये हुआ कैसे है, इसको ऐसे क्यों करना है। तो वो सारी डिटेल डिस्कशन पहले करूँगा, फिर ये क्वेश्चन आपको समझाऊँगा सेवन। तो ये एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल समझाने के लिए ये मैं सारी बातें आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, इसमें ना एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज कर देना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है जी, मेरे सामने एक आईना है जिसमें मैं देख रहा हूँ। अब मेरी जो पोजीशन है ना नई, वो उस आईने में भी चली गई है। तो इसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म हो जाना। इसकी एक और एग्जांपल, किसी भी चीज़ का साइज चेंज कर देना। जैसे आपके पास मोबाइल में एक पिक्चर होती है, पिक्चर आप उसको जूम करते हैं इस तरह। जब आप जूम करते हैं तो वो उसकी एक नई पोजीशन बन जाती है। जूम करके आप देखते हैं, आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स में रोटेशन भी होती है, एक जगह से दूसरी पोजीशन भी। रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स बनना। जैसे अब यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन की आपको बात समझाने लगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल का लफ्ज यूज हुआ है, रिफ्लेक्शन। अब ये वाली बात आपने जरा गौर से समझनी है। मैं सारा नहीं है, बुक पे ये चीजें नहीं दी गई, ये सिर्फ इस क्वेश्चन को आसान बताने के लिए बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने एक आईना लगा हुआ है, एक शीशा है, मैं उसमें देख रहा हूँ। अगर मैं अपना दायां हाथ ऐसे करता हूँ, दायां हाथ, तो वो जो मेरे सामने शीशा लगा हुआ है बिल्कुल सेम वैसे ही मेरा इमेज सामने बन रहा है, लेकिन उस शीशे में मेरा हाथ वो बायां है। वो पोजीशन चेंज हो जाती है, आपको पता है वो पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज। फर्ज करें आईना यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आईने से 1 फीट दूर हूँ, 1 फीट। अब जो मेरा इमेज दूसरी साइड पे बन रहा है ना, वो भी आईने में 1 फीट दूर है। आप जैसे जैसे पीछे होंगे वैसे उधर इमेज भी पीछे होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आईने के करीब होते हैं तो आपका इमेज जो है वो आईने में भी उस हिसाब से करीब आता जाता है। जैसे आपने अक्सर छोटे बच्चों को हम खिला रहे होते हैं तो हमने उनको उठाया होता है तो बिल्कुल आईने के करीब करके कहते हैं बेटा वो देखो कौन है। जैसे जैसे करीब करते हैं तो उसी तरह आईने में इमेज करीब आता जाता है। जैसे जैसे हम दूर होते हैं वैसे वैसे हमारा इमेज भी दूर होना लग जाता है। अगर हम 1 फीट पे हैं तो हमारा इमेज भी आईने में 1 फीट में होता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है वो 2 तरह से होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा मेरे पास एक पॉइंट है इस कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 2, 1, 2, 3। चले मैं यहाँ पे इधर नीचे -1, -2, -3, -1, -2, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0, 0 होता है। आपसे मैं ये कहता हूँ बेटा एक पॉइंट है 2 और 3, बताएं ये कहाँ पे होगा? तो इसकी पोजीशन तो ये 2 है और ये 3 के बिल्कुल सामने यहाँ पे होगा 2 और 3। 2 और 3 क्या होगा? यहाँ पे। अब बात जरा गौर से सुननी है, ये पॉइंट है 2 और 3। आपसे मैं ये कहता हूं बताएं इसकी रिफ्लेक्शन किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके सामने होगी, जैसे आईने में होती है। इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके सामने होगी, लेकिन अब वो नीचे चले जाएगी। कैसे? इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी तो वो होगी 2 और -3। अब एक चीज पे जरा गौर करें, ये 2 और 3 है। 2 क्या है? x, 3 क्या है? y। इधर 2 क्या है? x, -3 क्या है? y। x से अब यहां पे x2 था, इधर भी x2 ही है,
इधर 2 है, इधर भी 2 है, y3 है, यहां पे भी y3 ही है, लेकिन -3 का मतलब है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसका रिफ्लेक्टेड इमेज यहां पे बनेगा। अब रिफ्लेक्टेड इमेज एक्स एक्सिस के अलोंग है तो y की पोजीशन चेंज हो गई, ये देखें y3 था वो क्या हो गया -3। एक चीज याद रखनी है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो y की पोजीशन चेंज हो जानी है, अगर y एक्सिस के अलोंग है तो x की पोजीशन चेंज हो जानी है। जैसे देखें जरा, यहां पे एक पॉइंट है 2 और 3, मैं कहता हूं अब इसका y एक्सिस के अलोंग इमेज बताएं, तो y एक्सिस ये है, तो इसका इमेज इसके इस साइड पे बनना है, यहाँ पे इधर, ये दरमियान में आईना होता है ना जिसपे हम देख रहे होते हैं, तो ये इधर बनना है। तो जब ये इधर बनेगा तो इधर x क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -2 और 3। अब आप देखें x 2 से -2 हो गया है, अगर y एक्सिस के अलोंग है तो x ने चेंज होना है, अगर x एक्सिस के अलोंग है तो y की पोजीशन चेंज होनी है। तो ये हमारे पास, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और ये एक पॉइंट है, ये इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, ये x एक्सिस के अलोंग है और ये y एक्सिस के अलोंग है। अब जो बुक में हमने क्वेश्चन में जो बात यूज होनी है वो क्या है, यहां पे मैं कहता हूं एक मेरे पॉइंट है जो है, अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है, ये पॉइंट ए है जो है 1 और 0 पोजीशन इसकी, एक पॉइंट यहाँ पे बी है, फर्ज करें वो है 0 और 1। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको ए पॉइंट क्या है मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉलम 1 0 0 1, ये ए है और ये क्या है बी। अब आपसे मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इसकी रिफ्लेक्शन बताएं, लेकिन बतानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस अलोंग दोनों बताता हूं, और अलोंग वाई एक्सिस, ये इन दोनों की ओरिजिनल पोजीशन है जहां पे वो पड़े हुए हैं। अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग बताएं, एक्स एक्सिस में किसने चेंज होना है, वाई वाले पॉइंट ने। तो जब हम एक्स एक्सिस की बताएंगे तो ये मिरर लाइन हो जाएगी, ये 0 और 1 है, ये 0 और क्या है 1। अब ये 0 और 1 से ये यहां पे जब आएगा, यहां पे ये हो जाएगा 0 और -1, इसने चेंज होना है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला पॉइंट चेंज होना है। तो अब ये 0 और -1 है तो वाई वाला पॉइंट चेंज हो गया है। अब अगर इसको मैंने लिखना हो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये तो सेम रहे 1 और 0, ये सेम रहे, इसको ये चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बताएं तो ये है। अब वाई पे आते हैं, अगर आपसे कहे अलोंग वाई एक्सिस बताएं तो वाई एक्सिस में एक्स ने चेंज होना है, तो ये वाला जो पॉइंट 1 0 अब ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 0, एक्स चेंज हुआ है तो -1 0, ये सेम रहेगा 0 और 1। तो अगर आपसे ये कहा जाए एक्स एक्सिस के अलोंग बताएं तो ये फर्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, अगर आपसे ये कहा जाए कि वाई एक्सिस के अलोंग बताएं तो ये है। एक और है लाइन के गिर्द बताएं, तो लाइन में एक्स भी चेंज होता है वाई भी चेंज होता है, वो एमसीक्यूज के लिए आपसे मैं बुक बता देता हूं, वहां से पेज नंबर पे निशान लगा लीजिए। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस के अलोंग पूछा गया है, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज होना है वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन जो आपके पास एक एग्जांपल है वहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग पूछा गया है, इसलिए मैंने दोनों ही बता दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में फिर सुन लें बात, आपके पास एक ट्राइएंगल है जिसके ये 3 पॉइंट्स हैं, वो कहता है इस ट्राइएंगल के जो 3 पॉइंट्स है तीनों की रिफ्लेक्शन बताएं, बताने किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसको नोट कर लें और एक दफा अच्छे से रिवाइज कर लें और जहन में रखें, क्वेश्चन करते हैं फिर जी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइएंगल, कि गिवन वर्टिसेस कौन कौन से हैं, वो आपके पास है, ए क्या है 4 1, बी क्या है -2 और 5, और सी क्या है 0 और -3। अब राइट इन कॉलम फॉर्म, राइट इन
कॉलम फॉर्म, इसको कॉलम की फॉर्म में ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं 4 1 बी -2 5 और सी 0 एंड, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है। अब अलोंग वाई एक्सिस वी यूज अलोंग, या रिफ्लेक्शन ये लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस वी यूज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के वाई एक्सिस के अलोंग हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा है -1 0 0 1, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करना है। 3 पॉइंट्स थे, इसके हमने 3 रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स बताने हैं। तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स आर रिफ्लेक्टेड, ये चीजें लाजमी लिखनी है जी। रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स आर, उनको ना मैं अब नाम दे रहा हूं कौन कौन सा, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो पहले ए प्राइम फाइंड करते हैं। ए प्राइम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो कौन सा है, -1 0 0 1, किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले ए को। ए क्या है, 4 1 4 एंड 1 जी। ए प्राइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 + 0, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना जी, ये 0 + 1, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा -4 एंड 1। तो अगर मैंने ए प्राइम का आंसर जो ए का जो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना हो तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, -4 एंड 1, तो वो हमारे पास हो गया -4 एंड 1। बी प्राइम निकालते हैं, बी प्राइम इज इक्वल टू, मैट्रिक्स वही यूज होना है 0 1, बी पॉइंट कौन सा है, -2 एंड 5, -2 एंड 5, तो b प्राइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 + 0 और 0 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5। जब आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है ऑर्डर, तो वो क्या हो जाएगा 2 एंड 5। तो b का भी आंसर आ चुका है। अब हमने लास्ट वाला क्या निकालना है, c का, तो c प्राइम इज इक्वल टू -1 0 0 1 और c पॉइंट क्या दिया गया है, 0 एंड -3, 0 एंड -3, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 0, माइनस नहीं लगाएंगे साथ, तो ये 0 ही रहेगा और 0 -3, तो इसका बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 0 एंड -3। और जब हमने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, ये कॉलम की फॉर्म में ना, तो वो क्या आ जाएगा, तो आपके जो 3 आंसर आए हैं, मैं तीनों आंसर यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ए प्राइम क्या आया है, -4 1, यहाँ से आपको एक चीज़ बतानी है, बी प्राइम क्या आया है 2 5 और सी प्राइम क्या आया है 0 एंड -3। अब गौर से ज़रा बात सुननी है, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है आपने वो भी अच्छे तरीके से कर लेनी है। देखें किसके अलोंग चेक किया, वाई एक्सिस के अलोंग। जब भी वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन होती है तो क्या चेंज होता है, शाबाश, क्या चेंज होता है जी, एक्स चेंज होता है, शाबाश, एक्स चेंज होना है। ये देखें वाई ए क्या था 4 1, अब जब ए की नई पोजीशन आनी है, एक्स ने चेंज होना है, तो 4 1 है तो वो -4 और 1 हो जाना है। तो ये देखें -4 और 1 है। बी आंसर बता रहा हूं आपको, -2 और 5 है, वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स ने चेंज होना है, -2 है तो ये +2 हो जाना है। तो ये देखें 2 और 5 आंसर है, बाकी वो पॉइंट वैसे ही रहेगा। अब ये क्या जी 0 -3, एक्स ने चेंज होना है तो ये 0 0 ही रहता है, 0 के साथ -0 0 ही रहता है। ये क्या है -3, ये वैसे ही रहेगा, तो आंसर क्या है 0 एंड -3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 7 था। इससे पहले आपको डिटेल्ड में मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एक नया आंसर आ जाता है। एक हमारे पास क्या होता है, नया आंसर, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग मैट्रिक्स आएगा, वो हम क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझ लें,
नोट कर लें, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। रेज करने के बाद पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ना स्केलिंग मैट्रिक्स का लफ्ज यूज होगा। तो मैट्रिक्स में स्केलिंग मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो किसी भी पॉइंट्स के या किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके उसका साइज चेंज कर देता है, या वो साइज बड़ा हो जाता है या वो साइज छोटा हो जाता है। तो स्केलिंग मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये लिखेंगे कि हमारे पास स्केलिंग मैट्रिक्स वो कौन सा है, गिवन है -5 0 0 0 -5 0 0 0 एंड -5। फाइंड द पॉइंट ए इज मैप्ड टू। अब ये जो पॉइंट ए है ना, ये अब ए प्राइम ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसकी नई पोजीशन ये है बाय स्केलिंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के थ्रू हुआ है वो, ये वाला मैट्रिक्स जो है ये अप्लाई हुआ है, और अप्लाई होने के बाद उसने ऑब्जेक्ट के साइज को ये वाला साइज कर दिया है। अब वो कहता है कि वो उसका शुरू में साइज क्या था, जिस साइज के साथ ये मल्टीप्लाई हो के वो आंसर है। अब हमने क्या करना क्या है, स्केलिंग मैट्रिक्स ये है। अच्छा मैं दोबारा बता दूं, पॉइंट ए जो है इज मैप्ड टू दिस, ये नई पोजीशन है ए की बाय स्केलिंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के थ्रू हुई है ये पोजीशन। वो कहता फाइंड ए, जो शुरू में पोजीशन थी वो पोजीशन बताएं कि जो चेंज हो गई ये बनी है। जो शुरू में मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स बताएं, जो चेंज हो गई ये बना है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ए, अच्छा रिक्वायर्ड पॉइंट जो ए है वो क्या है, ए को एक्स वाई जी, उसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक्स वाई एंड जी। उसके बाद स्केलिंग मैट्रिक्स स्केल्ड पॉइंट को ए प्राइम का नाम दे दें। ये स्केल्ड पॉइंट है 30, जिसके साथ स्केलिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है और ये आंसर है -5। इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो 30 20 -5। अब हम स्केलिंग को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई स्केलिंग बुक में एक हिंट दिया गया है, बुक में वो ये है, मैंने वो हिंट लिखा हुआ यहाँ पे, पी ए इज इक्वल टू ए प्राइम। तो पी ए इज इक्वल टू ए, पी मैट्रिक्स पुट करते हैं यहाँ पे, क्या है -5 0 0 0 -5 0 0 0 एंड ये जो पॉइंट ए हमने फाइंड करना है ये क्या है, एक्स वाई जी, और जो पॉइंट स्केल्ड हुआ है जो नई पोजीशन है वो क्या है 30 20 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये जब इसके साथ होगा तो -5x + 0 + 0 0 -5y + 0 0 + 0 -5z इज इक्वल टू 30 20 -5। तो -5x -5y -5z इज इक्वल टू 30 20। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग से जो -5x है -5x ये किसके इक्वल हो जाएगा 30 के। पहले चले आंसर ही निकाल लेते हैं अलग-अलग। 30 और -5x का आंसर क्या आएगा -6, -5y किसके इक्वल हो जाएगा 20 के, y इज इक्वल टू 20 और -5y का आंसर क्या आएगा -4, -5z किसके इक्वल हो जाएगा -5z इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस से कैंसिल, z इज इक्वल टू 5 और 5z का आंसर क्या आएगा जी 1। तो p पॉइंट जो पॉइंट हमने a फाइंड करना था वो था कौन सा x y z, x क्या आया है, x हमारे पास क्या आया है -6
y क्या है -4 और ये क्या है 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक बात लास्ट वाले क्वेश्चन 8 की यूज होगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज। जो इमेज बनेंगे उनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है ऑफ कर्व। इस कर्व की मदद से अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड ये मैट्रिक्स है। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स p इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो बातें गिवन है। अब लेट a x y एक पॉइंट है, b अ पॉइंट ट्रांसफॉर्म्स टू a प्राइम, जो ट्रांसफॉर्म होके यहां पे पहुंच चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। p किसके इक्वल है 1 2 3 4। a किसके इक्वल है, a हमारे पास x y, a प्राइम किसके इक्वल है x प्राइम y प्राइम। तो ये मल्टीप्लाई करें x प्लस 2y, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्राइम का मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3x प्लस 4। अच्छा इससे पहले ना, इससे पहले एक और काम कर लें क्योंकि वो हमें बाद में भी करना पड़ेगा। यहां तक समझ लगी है जी। अब ये जो y है ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट होगी 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर एक्स प्राइम y प्राइम। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम, एंड डायरेक्ट इक्वल कह दिया, 1 का नाम दे दें इस इक्वेशन को। 3x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्राइम, इसको 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्राइम, तो 2x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्राइम, इसको 3 का नाम दे दें। अब लिखें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2 और 3 को माइनस करें। 2 क्या 3x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्राइम, माइनस करना है किसको 3 को, 2x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्राइम। माइनस करते हैं, माइनस 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 कैंसल, x इज इक्वल टू y प्राइम माइनस x प्राइम। ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, ये x की जगह पे क्या पुट करना है, y प्राइम माइनस x प्राइम, x की जगह पे प्लस 2 पे 2 आना है, मिस्टेक है, तो y प्राइम माइनस 2x प्राइम, y प्राइम माइनस 2x प्राइम पुट होगा, तो इधर 2x प्राइम प्लस 2 इंटू इस x की जगह पे y प्राइम माइनस 2x प्राइम होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्राइम। ये माइनस 2x प्राइम दूसरी साइड पे चला जाएगा, y प्राइम प्लस 2 इंटू y प्राइम माइनस 2x प्राइम स्क्वायर x प्राइम प्लस 2x प्राइम। ये y प्राइम दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, y प्राइम माइनस 2x प्राइम का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x प्राइम, और ये माइनस y प्राइम, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y प्राइम माइनस 2x प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्राइम माइनस y प्राइम ओवर 2। यही आपका आंसर है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा। अगर इसके रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक, किसी भी बात के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।